जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल क्या होता है, हवाई जहाज कहाँ तक उड़ सकते हैं, कोई ना कोई लिमिट तो होती होगी। और वायुमंडल की कितनी परतें हैं, 5 प्रमुख परतें होती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में जो गैसेस है उनका क्या काम है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट वीडियो का पहला है। इसका पार्ट दूसरा है जिसमें आपको पता चलेगा कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं, इनका काम क्या है। पहले बात करते हैं विभिन्न गैसों के बारे में। आपने सुना होगा वायुमंडल। वायुमंडल वायुमंडल वायु का अर्थ क्या होता है? वायु को सिर्फ ऑक्सीजन नहीं कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ऑक्सीजन है, O2 है, ऐसा नहीं कहेंगे। वायु क्या है? एक हवा है। अगर हवा रुकी है, पहली बात तो रुक नहीं सकती, इसको डिफाइन कर रखा है। अगर हवा रुकी है इसको बोल देंगे वायु, रुकी है इसको बोलेंगे हवा। अगर हवा चल रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पवन बोलेंगे। ये बेसिक से डेफिनेशन है जो डिस्क्राइब कर रखे हैं, लेकिन इनका अर्थ ऐसा बेसिक नहीं होता है। बता दिया कि वायु मतलब हवा है, और जब चलेगी तो क्या होगा? पवन बन जाएगी। दूसरी बात, वायुमंडल। वायुमंडल हमारा बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है। ये गैसें क्या करती है? पृथ्वी को सुरक्षित रखती है। जैसे कि आपने सुना होगा सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें, तो यही गैसें क्या करती है? इनमें से एक गैस है जिसका नाम क्या है? ओजोन गैस, जिसका सिंबल क्या है? O3। एक परत होती है, ये क्या करती है? पृथ्वी पर आने वाली प्रकाश की पराबैंगनी किरणें, सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आने से बचाती है। तो एक तरीके से क्या करती है? पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है ये गैसेस। कौन कौन सी गैसें हैं? जैसे कि हमारी क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम है, इत्यादि हमारी ऐसी गैसें हैं जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अब कोई ना कोई सीमा तो होगी। ये तो नहीं है पूरे वायुमंडल में जितनी परतें हैं वहां तक फैली हुई है, ऐसे तो है नहीं। कोई ना कोई ऊंचाई तक तो होंगी। आपने सुना होगा कि पहाड़ों पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो कोई ना कोई सीमा है, तभी तो ऐसा पता चलता है कि हाँ ऑक्सीजन की कमी है उस क्षेत्र में। तो कोई ना कोई सीमा होती है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे पूरे वायुमंडल में, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है। कितना प्रतिशत है? 78% है, लगभग 78% है। उसके बाद जो है वो है ऑक्सीजन। यानी कि बड़ा भाई कौन सा हुआ? नाइट्रोजन हुआ बड़ा भाई। इसका दबदबा रहेगा छोटे भाई पर, किस पे? ऑक्सीजन में। बाकी जो है आप देख सकते हैं ऑर्गन है जिसकी परसेंटेज लिख रखा है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। ये दिखने में कम है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। बाकी नियॉन, हीलियम, ये आदि गैसेस हैं, इनके बारे में आप देख सकते हैं। अभी जो गैसेस हैं इनका कोई ना कोई काम है, ये तो नहीं प्रकृति ने बनाई है तो ऐसी छोड़ दी। कोई ना कोई यूज तो इनका हो गई। अब देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं, जिसका सिंबल क्या है? वो है N2। ये क्या होती है? एक रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं होता, गंध नहीं होता, स्वाद नहीं होता। ऐसा तो नहीं है आप अभी जहाँ खड़े हैं आपने देखा कोई स्वाद आ रहा है या फिर कोई रंग आ रहा है, कोई गंध है, ऐसा तो नहीं है। आपको जैसे दीवार एक पारदर्शिता आपको दिख रही है, तो क्या है? नाइट्रोजन के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। इसका कोई रंग नहीं है, पता चलता है, कोई गंध नहीं है, आपको गंध भी नहीं आती है इसकी। जब आप सांस लेते हैं तो आप नाइट्रोजन भी लेते हैं, हालांकि वो निकल जाती है, थोड़ी बहुत रह जाती है लेकिन निकल जाती है। तो उसका कोई स्वाद भी नहीं है, इसका कोई गंध भी नहीं है, आपको पता नहीं चलती है। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, नाइट्रोजन इसका दबदबा रहेगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो, आर्गन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नियॉन हो, हीलियम हो, इसका दबदबा रहेगा। क्यों रहेगा? प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन सी है? वो है नाइट्रोजन, 78%। जो सबसे ज्यादा है उसका दबदबा रहेगा, चाहे कहीं भी आप देख लो, अपने स्कूल में देखो, कॉलेज में देखो, उसका दबदबा रहेगा जो सबसे शक्तिशाली है। अब भैया नाइट्रोजन है तो इसकी वजह से जो हमारा प्रेशर होता है, वायु दाब, वो पता चलता है। पवन, जैसे कि मैंने कहा, अगर हवा है रुके तो उसको क्या बोलेंगे? वायु है, और रुकी है उसको बोलेंगे हवा। चल रही है बहुत तेज तो उसकी क्या बोल देंगे? पवन है। तो नाइट्रोजन की वजह से ही पवन की शक्ति का पता चलता है। अगर मान लो कि हमारी पूरे एटमॉस्फेयर में का ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो हम ये बोल सकते थे कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी वजह से हमारा वायुदाब पता चलता है, हमारे पवन की शक्ति का पता चलता है, प्रकाश का परावर्तन उसके बारे में पता चलता है। परावर्तन क्या होता है? वो शीशा लिया, दर्पण लिया आपने, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आया तो वापस रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि परावर्तन हो गया। तो यही इसके बारे में पता चलता है नाइट्रोजन की वजह से। तो ये मुख्य बिंदु थे। आपने सुना होगा सघन, विरल, ये भी हमें पता चलता है नाइट्रोजन की वजह से। कुल मिला के सबसे ज्यादा है तो इसका महत्व हमने दे दिया, अगर अर्थात ऐसा कुछ है नहीं। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा दबदबा बना रहता है। ऑक्सीजन जो होता है वो कोई भी वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए लकड़ी में आग लगाते हो
तो लकड़ी के साथ मिलकर लकड़ी को जलाने में सहायता प्रदान करता है कौन? ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। सबसे बड़ा कौन है? नाइट्रोजन। तो इसका दबदबा रहता है, तो ये क्या करता है? वस्तु को जलने से रोकता है। भैया तू मत जल, इसलिए रोकने में काम करता है उसका। लेकिन ये सोचता है मैं जला दूं। अगर हमारा ऑक्सीजन ना हो, मान लो ऑक्सीजन ना हो, ऐसी पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता, अगर ना हो मान लो, तो आपको कोई भी चीज जल नहीं सकती। मान लो मुझे बोर्ड जलाना है तो ये जल नहीं सकती, सांस तो ले नहीं सकती, लेकिन बोर्ड जलाऊंगा तो बोर्ड जलेगा नहीं। तो इतनी महत्वपूर्ण हमारी जो ऑक्सीजन है वो रखती है। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन है, पेड़ पौधों के प्रोटीन में सहायता प्रदान करती है, उसमें भी हमारी जो नाइट्रोजन है वो यूजफुल होती है। तो ऑक्सीजन का तो क्या है, वस्तु के साथ मिलेगी, उसको जलने प्रदान करेगी, जलेगी इसके साथ मिलकर। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन परसेंटेज इसका कितना है? 0.04%। बहुत कम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण गैस है। देखिए सबसे ज्यादा भारी गैस है कौन सी है? CO2। पूछ सकते हैं आपसे सबसे ज्यादा भारी गैस कौन सी है, तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सिंबल क्या है? कुछ इस प्रकार है इसका संकेत। भारी गैस होने के कारण सबसे निचली परत में रहती है। आसपास हमारे जहां हम खड़े हैं तो सबसे निचली परत में हमारी क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, वातावरण को ये गर्म भी रखती है और सबसे भारी गैस है। आपने सुना होगा परागमय और अपरागमय, आपने किताब में भी देखा होगा। इसका अर्थ क्या होता है परागमय अपरागमय? CO2 क्या करती है? सबसे निचली परत में, मान लो आप यहाँ खड़े हो तो आपको CO2 भी ज्यादा दिखेगी, आप CO2 निकालते भी हो। ये है सूर्य। सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या करता है? पृथ्वी पर आता है। तो भैया ये था कार्बन डाइऑक्साइड। इसने कहा कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें आने देता हूँ, तुम आ जाओ। तो इसने क्या कर दिया? उसका परागमय कर दिया, यानी कि सूर्य के प्रकाश को, पराबैंगनी किरणें को हटा के बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पराबैंगनी किरणें हमारी ओजोन परत ने अपने पास से हटा दी कि तुम पृथ्वी पर नहीं पहुंच सकते, उन्हें साफ साफ बोल दिया। तो जैसे ही सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आई तो CO2 ने कहा तुम आ जाओ, मैं तुम्हें आने देता हूँ। लेकिन CO2 ने धमकी दे दी कि तुम वापस नहीं जाते, तो उसको क्या बोल दिया? उस शब्द को बोल दिया अपरागमय। तो परागमय का मतलब क्या है? कि आने देना। और अपरागमय का मतलब क्या है? इसका अपोजिट, वापस नहीं जान देंगे, यानी कि रिफ्लेक्ट नहीं होने देंगे। तुम आ तो जाओगे लेकिन वापस नहीं जान दोगे। ये इसका एक लॉजिक था। आपने सुना होगा, इस शब्द देखे होंगे किताबों में। इसका अर्थ ये होता है। अब देखो सूर्य के प्रकाश नीचे आ गई, पृथ्वी पर आप तक पहुंच गई, अब वापिस जाने नहीं दे रही, उसका कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसका कुछ ना कुछ ये है, हमारे चारों ओर जो वातावरण है वो गर्म क्यों होता है? वो कुछ रीजन है हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक मुख्य कारण था। अब जो ये नाइट्रोजन है, हमारा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई ना कोई ऊंचाई तक तो होगी, कोई ना कोई लिमिट तो होगी। ये नहीं कि जितनी परतें सब में फैली हुई है, ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई ऊंचाई है इसकी। अब देखते हैं ऊंचाई। माना ये मेरे अर्थ सरफेस है, यानी कि जहाँ पे आप खड़े हैं उसको मैंने कहा अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से 128 किलोमीटर तक, 128 किलोमीटर तक आपको दिख जाएगी नाइट्रोजन। आपने सुना होगा कि ज्यादा ऊंचाई पर आप जाओगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आपको क्या मिलेगी? नाइट्रोजन मिलेगी। नाइट्रोजन कितनी तक मिल जाएगी? 128 किलोमीटर तक आपको नाइट्रोजन मिल सकती है। लगभग ये एक आंकड़ा है, 130 भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है, लेकिन अभी आंकड़ा यह है 128 किलोमीटर तक आपको नाइट्रोजन मिल सकती है। अब उससे कम, जैसे कि ऑक्सीजन है 21% तक। ऑक्सीजन कहाँ तक मिलेगा आपको? आपको पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर तक आपको ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। हाँ, कि आप अच्छी तरीके से सांस ले सकते हैं, आपको कोई ऑक्सीजन मास्क लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सांस ले सकते हैं। कहाँ तक? 16 किलोमीटर तक, ये एक आंकड़ा है। अब देखो 16 किलोमीटर से ऊपर, यानी कि आप मानो 20, 25, इससे ऊपर, 16 से ऊपर की बात मैं करूं तो 64 तक, 16 से ऊपर 64 से कम, यहाँ तक ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी कि 64 के ऊपर आप देखोगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होने लगती है। तो ये रीजन ये है। तो यानी कि क्या है, ऑक्सीजन जो है आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगा 16 किलोमीटर तक, लेकिन 64 किलोमीटर के बाद या 16 किलोमीटर के बाद इसका जो मात्रा थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि ये पहाड़ों पे ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। एक रीजन ये है। अब बात करते हैं CO2। है कम, परसेंटेज में दिख रहा होगा बहुत कम है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े हैं इसके। ये मैंने सारे काम बताए आपको इसके। अब ये कहाँ तक फैली है? ये पृथ्वी की सतह से कहाँ तक फैली है? 32 किलोमीटर तक। अब
जो ये आंकड़ा है बढ़ भी सकता है। आने वाले दिनों में पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, बर्फ पिघलती जा रही है, बहुत नुकसान होने वाला है। तो इसलिए कहा जाता है कि पोल्यूशन कम करे, ध्वनि प्रदूषण कम करे, वायु प्रदूषण कम करे, इसलिए कहा जाता है। तो ये थी पार्ट 1। अब पार्ट 2 में आपको पता चलेगा जहाज कहाँ तक उड़ते हैं, सैटेलाइट कहाँ तक आप देख सकते हैं, कहाँ तक उड़ती हैं, ये सब एक हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में।